नमस्कार। सम्मान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माँ के प्रेम की शक्ति। हिरकनी। जिस जगह पे आने जाने को शत्रु को डर लगता था, उस जगह से छोटे से बालक की माँ खुद के प्राणों की परवाह न करते हुए नीचे उतर गई। मराठी साम्राज्य की राजधानी के लिए शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किला खड़ा किया था। रायगढ़ किले पर एक दूध बेचने वाली बहन आती थी। उसका नाम हिरकनी था। वो अपना 2 महीने का बच्चा घर पर रखकर रायगढ़ किले पर दूध बेचने के लिए आती थी। किला तो पहाड़ी के बहुत ऊपर था और उसका गांव पहाड़ी के नीचे। रायगढ़ किले के कुछ नियम कानून थे। संध्या होते ही सूर्यास्त के बाद किले के द्वार बंद होते थे और सुबह सूर्योदय होते ही खुल जाते थे। एक दिन हर रोज की तरह हिरकनी रायगढ़ किले पर दूध बेच रही थी। किले के अंदर बहुत सारे घर होने के कारण उसे दूध बेचते बेचते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसके ख्याल में आया, शाम हो गई है, अंधेरा पड़ रहा है, मुझे तो घर जाना चाहिए था। वह दूध की हंडी वहीं पर रखकर भागते हुए रायगढ़ किले के दरवाजे के पास गई, लेकिन दरवाजे तो बंद कर दिए गए थे। वो द्वारपालों के सामने रोई धोई गिड़गिड़ाई, बोली, भाऊ मुझे घर जाने दे दो, मेरा छोटा सा 2 महीने का बच्चा घर पर है और उसे बुखार आया है। वो रोता हुआ होगा, उसे भूख लगी होगी, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है। लेकिन द्वारपालों ने उसकी एक नहीं सुनी। द्वारपाल बोले, आज की रात तुम यहीं सो जाना, सुबह जब द्वार खुल जाएंगे तब जाना। ऐसा बोलकर द्वारपाल तो सोने गए। इधर हिरकनी तो अपने बच्चे का चेहरा ही दिख रहा था। हिरकनी के सामने एक ही प्रश्न खड़ा था, आज अभी मुझे अपने बच्चे के पास पहुंचना ही पहुंचना है। इधर उधर ताक झोंक कर उसने ऊपर से नीचे जाने की ठान ही ली। किले के उस पहाड़ी, बड़े बड़े कांटे पत्थर, उस रास्ते से वो नीचे उतरने लगी। रास्ते में उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाथों पर पत्थर रगड़े, पैरों में कांटे चुभने लगे। उसे अपने बच्चे के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपने बच्चे के पास पहुंची गई। बच्चों को देखते ही उसने बच्चों को झट से अपने सीने से लगाया और उसे दूध पिलाकर सुलाया और खुद भी सो गई। दूसरे दिन सुबह जब द्वारपालों ने द्वार खोला और देखा तो क्या अचरज, सामने वही लड़की दूध की हंडी लेके खड़ी थी। द्वारपालों ने एक दूसरों की तरफ देखा। दोनों को अचरज हुआ। दोनों बोले, तुम बाहर कैसी? तुम तो रात को अंदर थी, हमने किले के द्वार बंद कर दिए थे और ऊपर को दूसरी जगह भी नहीं है जाने के लिए। तो हिरकनी बोली, मैं मेरे बच्चे के लिए बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियों में से, कांटों में से गई। दोनों द्वारपाल बोले, तुमने तो नियमों का उल्लंघन किया, तुम तो गुनहगार हो, चलो शिवाजी महाराज के सामने। हिरकनी तो घबरा गई। दोनों द्वारपालों ने हिरकनी को महाराज के सामने पेश किया। महाराज बोले, किले के द्वार बंद होने के बाद तुम ऊपर से नीचे कैसे गई? चलो, कहाँ से गई वो जगह मुझे दिखाओ। हिरकनी, शिवाजी महाराज, दोनों द्वारपाल सभी उस जगह पे गए। देखा तो क्या, बड़े बड़े पत्थर, कांटे, झाड़ी, ऐसा लगता था नीचे से सिर्फ हवा ऊपर आ सकती है और ऊपर से सिर्फ पानी नीचे जा सकता है। शिवाजी महाराज हिरकनी को बोले, चलो अब जाके दिखाओ हमें। हिरकनी ने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो उसका सर चकरा गया। नीचे की खाई देखकर वो डर गई, झट से पीछे हट गई। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। शिवाजी महाराज बोले, रात को कैसे गई, अब जाके दिखाओ। हिरकनी बोली, रात को मुझे मेरे सामने सिर्फ मेरे बच्चे का चेहरा दिख रहा था, उसका बुखार दिख रहा था, उसकी भूख दिख रही थी, उसका दर्द दिख रहा था। शिवाजी महाराज द्वारपालों से बोले, इसे रानी महल में ले जाओ और साड़ी चूड़ियाँ देकर इसका सम्मान किया जाए। और जिस जगह से तुम ऊपर से नीचे उतरी थी, उस जगह पर एक बुरुज बंधवा जाएगा, उस जगह को तुम्हारा नाम दिया जाएगा। हिरकनी बुरुज से वो जाना जाएगा। हर एक माता में एक हिरकनी छुपी होती है, ऐसी होती है माताएं। जय जिजाऊ, जय शिवाजी, धन्य हिरकनी।